जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। जब जोडिन्छ मानिससित मानिस, भोटसित भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। अरे भारती, आज तिमीले यो प्रोग्रामको गीत दोहोऱ्याउँदैछौ, के मामिला हो? एकदमै। नमस्कार भारत। नमस्कार। त्यसै आज यस कार्यक्रमको जयन्ती हो नि त हो। 52औं एपिसोडको अनवरत यात्रा। देशभरिका 23 भाषाहरूमा मतदाता जंक्शनको यो यात्रा पूरा भएको 1 वर्ष। यस्तो लाग्छ कि जस्तै हिजो अस्तिको कुरो हो। अनि यो पूरा यात्रामा हाम्रा श्रोताहरूको धेरै माया अनि सहयोग प्राप्त गर्यौं हामीले। अनि भारत, हाम्रो मण्डलीको प्रत्येक सदस्यलाई यसको स्नेह पनि प्राप्त भएको छ। अरे के मण्डलीको विषयमा कुरा हुँदैछ, हामीलाई पनि त सामेल गर। यी कल्पनालाई पनि लिएर आएको छु साथमा। आउनुहोस् काका, आउनुहोस्। नमस्ते काका। नमस्ते कल्पनाज्यू। नमस्ते। स्वागत छ तपाई अनि कल्पनालाई यो जंक्शनको अन्तिम बैठकमा। विदाई पनि त जीवनको एउटा भाव नै हो। त्यसो भए समयलाई व्यर्थ नखर्चेर नानी हो, कामको विषयमा आइहालौं। पछिल्लो एपिसोडमा हामीले हाम्रा श्रोताहरूलाई भारत निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त श्री अनुप चन्द्र पाण्डेज्यू अनि श्री अरुण गोयलज्यूको केही कुरा सुनाएका थियौं, याद छ होइन? अनि यसको निम्ति हाम्रा श्रोताहरूले हामीलाई धन्यवादको सन्देश पनि पठाएका छन्। अनि उनीहरूको यो आग्रह पनि थियो कि यस जंक्शनमा माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूको विचार पनि सुनाइदिया जाओस्। यो निवेदनलाई श्री राजीव कुमार ज्यूले सहर्ष स्वीकार पनि गर्नुभयो। त्यसो भए छिटो सुनाउनुहोस् न। त्यो भन्दा अघि एक सांगीतिक विराम लिउँ, होइन? हुन्छ। जिनका सपना मतदान बदल सकता है, समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना हम गौरव। अनि अब समय हो भारत निर्वाचन आयोगका मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूको कुरा सुन्ने। के विचार छ तपाईहरुको? एकदमै राम्रो विचार हो। चुनाव आयोगले 1950 मा आफ्नो स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म निर्विघ्न अनि पारदर्शी चुनावको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई उत्तरदायित्वपूर्ण आफ्नो कार्यको निर्वहन गरेको छ। आउनुहोस् सुनौ यो यात्राको बारेमा के भन्नुहुन्छ देशका मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यू। सर्वप्रथम मतदाता जंक्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना भी लोकतंत्र है। इसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 95 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। 18 से 19 की जो एज ग्रुप है उसमें हमारे यंग मतदाता 1.85 करोड़ हैं। और अगर देखें 80 से ऊपर जो ओल्ड मतदाता हैं वो भी करीब करीब 1.85 करोड़ के आसपास। अगर 100 से ऊपर के मतदाता देखें तो वो भी 2 लाख से ज्यादा। उसमें हमारे पास ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं करीब 50,000 और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी हैं करीब 81 लाख। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होता है एक साथ तो उसमें हम 12 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदान कर्मी हमारे साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो बहुत ही जटिल व्यवस्था है और हमारे जो मतदान कर्मचारी हैं वो बहुत बड़े धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आपके पास पहुंचते हैं और वोटर्स भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपना वोट देने आते हैं। पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में 67% से ऊपर वोटिंग हुई और उसमें भी खुशी की बात है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक थी। तो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का त्योहार है, 7 दशकों से ऊपर का त्योहार है। इसमें आप सबकी भागीदारी होती है, एक उत्सव का माहौल होता है। समाज में सब लोगों को एक दूसरे से इश्यूज पे डिस्कशन करने का मौका देता है और फिर वोट करने का मौका देता है। भारतीय लोकतन्त्रको यात्रामा भौगोलिक विविधताहरू अतिरिक्त पनि निर्वाचन आयोगको समक्ष आउने चुनौतीहरूमाथि बोल्नुहुँदै श्री राजीव कुमार ज्यूले अझ के भनेका छन्, आउनुहोस् सुनौ भारत। हमारा देश भौगोलिक रूप से विविधता से भरा हुआ है। अगर आप उत्तर में जाएं तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में जाएं तो 7,000 किलोमीटर से ऊपर की कोस्टल लाइन है, पश्चिम में जाएं तो डेजर्ट्स हैं, तो पूर्व में जाएं तो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा रेन होने वाली जगह है। तो इतनी विविधता भरे देश में हमारे जो कर्मी चुनाव
चुनाव कराते हैं उनको हमें साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद भी मैं करता हूं उनको। उसको उत्सव बनाते हैं। कहीं कहीं सबसे ऊंचे बूथ भी दुनिया का हमारे पास है जो हिमाचल में है, तो वहां भी वोट लेने जाते हैं। और समुद्र के अंदर ऐसे टापू हैं जहां भी एक वोटर है उसको भी वोट लेने जाते हैं। कहीं बोलिए तो सिर पे उठा के भी मशीन्स को लेके जाते हैं, नदी से भी लेके जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है जहां जा नहीं पाते हैं, हमें हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति छूटे ना लोकतंत्र में वोट देने से। एवरी वोट काउंट्स और प्रत्येक वोट हम चाहे कुछ करना पड़े हम उसको लेके आए, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं तो उसमें ये उम्मीद भी करते हैं कि जिसका अधिकार है और जिसका कर्तव्य है वो वोट डालने आए। चुनाव आयोग ने एक टैगलाइन भी बनाई है कि मतदान जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर देंगे हम। आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग। वाह, मनमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको छ भारत। ती सबै प्रश्नहरू जुन वर्षभरि नै हाम्रा श्रोताले हामीसित शेयर गरे। लु भन त के बताउनु भयो राजीव कुमार ज्यूले? काका यी लिनुहोस्, आफै सुन्नुहोस्। एक इंद्रधनुषीय रूप है हमारे मतदान सूची का, जिसमें यंग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी हैं, हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोग भी हैं, 80 से ऊपर भी हैं। हमने सबको शामिल किया हुआ है। जैसे आप जानते हैं अभी हमारा इलेक्टरल रोल्स का रिवीजन हर साल होता है, तो इस साल भी होने वाला है। तो जिसका नाम छुटा है वो अभी भी अपना नाम डलवा सकता है। आपको लगता है कि किसी का नाम गलत जुड़ा हुआ है तो उसको कटवा भी सकते हैं। तो आप पूछेंगे उसके लिए कमीशन क्या करता है? तो हम 17 अक्टूबर को एक ड्राफ्ट जो हमारा रूल है उसका पब्लिकेशन करेंगे और ये सभी कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भी दे देंगे, अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, सीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लोग। और फिर आपके पास रहेगा 26 दिसंबर तक का समय, तो वो सबकी चेंजेज इसमें हो सकते हैं। उसके फॉर्म्स हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 आप भरिए और उसको नेट से भी भर सकते हैं, डायरेक्ट जहां जहां नेट की सुविधा है। फाइनल हम उसको पब्लिश कर देंगे 5 जनवरी को। हमारे 10 लाख से ऊपर बीएलओज भी हैं, हर बूथ के लिए एक। उनको कहा गया है कि आप घर से घर जाके सर्वे करें। युवा शक्ति जो है वही राष्ट्र शक्ति है, उसी पे भविष्य टिका है। अब हम 4 बार साल में जो क्वालिफाइंग डेट है उसको मानते हैं। पहले 1 जनवरी को मानते थे, तो यानी 41,000 बच्चे जो यंग वोटर्स हमारे बड़े वो ऐसे थे कर्नाटका में जो वोट डाल पाए हमारे इस अमेंडमेंट की वजह से। इसी तरह हिमाचल में 43,000 लोग जो उसी साल में 18 साल के हुए थे, अगर अमेंडमेंट ना आया होता लॉ में तो उन्हें 1 साल वेट करना पड़ता 1 जनवरी का, वो सब वोट डाल पाए। आपको किस तरीके की समस्याएं हैं, लोकल मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, देश के मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, उससे एक अपना मत, अपना विचार कायम करें और विचार कायम करके आप अपना मत दें। आपका मत आपकी पसंद की सरकार लाएगा और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। भारतीय लोकतन्त्रले ब्यालेट बक्सदेखि ईभीएम अनि भिभीप्याट सम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ। एकदमै ठिक कुरा। अब त परिवर्तन भइरहेको यो समय सँगसँगै चुनावको तौर तरिकाहरूमा पनि परिवर्तन आइरहेछ। एप्लिकेशनको प्रयोग होस्, ईभीएम होस्, भिभीप्याटको कुरा होस्, इलेक्शन कमिशन हरेक चुनौतीको निम्ति तयार छ। ज्यू हजुर। मतपत्रहरूको यस डिजिटल अवतारको सकारात्मक पक्षमाथि आउनु सुनौ के भनेका छन् इलेक्शन कमिशनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूले। ईवीएम की जो शुरुआत हुई 40 साल हो गए। हमने अभी एक बुकलेट भी निकाली है 40 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ईवीएम्स। तो ये एक मार्वल है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। एक तो जब आप वोट डालते हैं तो आवाज आती है, आप देख सकते हैं आपने किसको वोट डाला। उससे भी बड़े और प्रमाण है, हर बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी ये किसी को पता नहीं होता, रेंडमाइज होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हर प्रक्रिया के समय उसमें सामने में शामिल रहते हैं। उसको आप गोडाउन से बाहर नहीं निकाल सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसको गोडाउन में रख नहीं सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें ट्रेनिंग के दौरान नहीं ले जा सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें मॉक पोल हो जाता है, आप डाल के देखिए, जितनी बार डाल के देखना है। जब बूथ पे पहुंच जाती हैं तो फिर से आप सुबह में पहले 50 वोट डालिए, भाई सही जगह वोट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सबके सामने डालिए। उसके बाद जब काउंटिंग होगी फिर सामने में बैठे रहिए। वोटिंग खत्म होगी, आपको हिसाब मिल जाएगा कि कितने वोट पड़े बूथ पर। जब काउंटिंग शुरू होगी, बटन दबेगा तो उतने ही बूथ उसमें निकलेंगे और उसका परिणाम ही प्रमाण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूले कति सरलतासित सबै बुझाइदिनुहुन्छ, होइन काका? हो, एकदमै छोरी। एउटा विषय सधैँ हामीले सुन्ने गर्छौं, एथिकल भोटिङ। आउनु सुनौ यसमाथि के भनेका छन् राजीव ज्यूले। अगर अब आप देखें तो चुनाव निष्पक्ष होने में और एथिकल होने में, दोनों में कुछ वोटर्स की जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। और क्या क्या चीजें पॉलिटिकल पार्टीज को बतानी चाहिए, कैंडिडेट को बतानी चाहिए, और वो कैसे सुविधाजनक तरीके से वोटर को जानने की माध्यम हम बनाएं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक ऐप है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। तो जैसे अभी कुछ कुछ जगह में कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनकी कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि होती है,
तो उन्हें हमने निर्देशित किया है, कोर्ट का भी ऑर्डर था कि वो 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे कि उनके विरुद्ध में किस धारा में किस वजह से केस चल रहा है, और यहां तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी बताएगी कि उन्हें क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों चुनना पड़ा। तो इसका ऐप भी बनाया हमने, KYC नो योर कैंडिडेट। तो आप डाउनलोड करें उस ऐप को और अपने मोबाइल पे आपके पूरे कैंडिडेट का खाका, उनके क्या असेट्स हैं, उन्होंने क्या एफिडेविट फाइल किया, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सब पता लगेगा। तो मूल धारणा क्या है कि जागरूक वोटर भी हो और जानकार वोटर भी हो, और साथ ही साथ एथिकल में अगर आपको लगता है कहीं कोई गलती हो रही है तो एक एप्लीकेशन और बनाई है हमने, उसका नाम है सी विजिल। सी माने सिटीजन, विजिल माने होशियार। जो भी आपको दिख रहा है उसका फोटो खींच लीजिए या उसके बारे में 2-4 लाइन हमें लिख दीजिए और इस ऐप में पोस्ट कर दीजिए। आपको अता पता नहीं लिखना है अपना, आप जहां भी होंगे उसका एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ढूंढ के कैरियर के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि आपने किस जगह से वो शिकायत की है, और जो भी हमारी बगल की टीम होगी, क्विक रिस्पांस टीम होगी, QRT जिसको हम बोलते हैं, वो 100 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे पहुंच जाएगी। काका सुन्नुभयो होइन तपाईले, जब कुराकानी रोचक हुन्छ नि तब त समयको पनि थाहै लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ पक्का भन्यो भारती छोरी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूले अन्तमा यो अपीलको माध्यमबाट के भनेका छन् हामी सबैले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ। यही कहना चाहता हूँ, पिछले जनरल चुनाव में पार्लियामेंट के 67% वोटिंग हुई थी, महिलाओं की वोटिंग अधिक थी, लेकिन इस बार हमने ठाना है कि हमें इससे ऊपर जाना है। तो हमने ऐसे बूथ और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी छांटी है कंट्री में, हर स्टेट में, जिनमें उस स्टेट के एवरेज प्रतिशत से कम की वोटिंग हुई थी। यानी किसी स्टेट में अगर 60% वोटिंग थी तो हमने ऐसे बूथ छांटे हैं जहां 60 से भी कम थी। तो 2 टारगेट दिए उनको, पूरी स्टेट को हम मान के चल रहे हैं मेहनत की भाई आप तो 60 से 67 पर आओ, और जो 60 से भी नीचे थे वो कम से कम 60 पर आओ। ये होगा तो तभी जब हमारे सुनने वाले सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी ये ठानेंगे कि भाई इस बार तो हमें वोट देना ही देना है। हम तो प्रयास करते रहेंगे, और इस पर मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम इसको करेंगे। और फिर से 2 लाइनों के साथ अपनी बात को अंत करता हूँ, खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, प्रयास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, मंजिलों की तो फितरत है वो खुद चलकर सामने नहीं आती। वाह, राजीव कुमार ज्यूको माध्यमबाट हामीलाई कति असल जानकारी प्राप्त भयो होइन? हामी धन्यवाद दिन्छौ भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूलाई। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि भारतीय लोकतन्त्रको यस गौरवशाली यात्राको सारथीको रूपमा भारत निर्वाचन आयोग आफ्नो उत्तरदायित्वको निर्वहन सदैव यसरी नै गरिरहनेछ। अब जीवन की धारा सरकार अब समय भएको छ प्रश्नोत्तरीको। यसपल्ट त मात्र उत्तर रहनेछ किनकि यो हो अन्तिम एपिसोड। ज्यू काका, पछिल्लो पल्ट के प्रश्न सोधेको थियौं हामीले? अब प्रश्न थियो मतदानको दिन भोटर्सको निम्ति मतदान केन्द्रहरूमा हेल्प डेस्कको प्रबन्धन कसले गर्छ भनेर। यसको सही उत्तर हो BLO अर्थात बूथ लेभल अफिसर। अब समय भएको छ विजेताको नाम घोषणा गर्ने, अनि भाग्यशाली विजेता बनेका छन् देवराज मरिहल, डिस्ट्रिक्ट उदमपुर, जम्मू एन्ड कश्मीर। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब समय भएको छ हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई यो जंक्सनबाट अन्तिम पल्ट नमस्कार भन्ने अनि हृदय भित्रबाट सबैलाई धन्यवाद दिने अनि आभार प्रकट गर्ने। एकपल्ट फेरि बधाई दिउँ है त अहिलेसम्म सबै विजेताहरूलाई जसले हाम्रो प्रश्नहरूको सही जवाब दिएर पुरस्कार प्राप्त गरे, र साथै यस प्रोग्रामको सहभागी बन्ने ती सबै श्रोताहरूलाई जसले आफ्नो रचनाहरूको माध्यमबाट हाम्रो यस प्रोग्रामलाई अझ उत्कृष्ट बनाए। निर्वाचन आयोगका सबै अधिकारीहरूलाई जसले यस कार्यक्रममा भाग लिएर जानकारीहरू साझा गरे, ती सबै सेलिब्रिटी आइकन्सलाई जसले आफ्नो विचार साझा गरे। अनि अब समय भएको छ तपाईहरूबाट अनुमति लिने। कसो कल्पना? हजुर हो नि। जे पनि तपाईहरूले यस प्रोग्रामलाई सुनेर सिक्नु भयो, बुझ्नु भयो, जान्नु भयो भने नि त्यसलाई आफूसम्म मात्र सीमित नराख्नु होला, किनकि हाम्रो प्रोग्रामको परिचय गीतले नै भन्छ कि मतदाता जोड्दै जाउँ अनि बनिन्छ तब नयाँ कनेक्सन, अर्थात कडी कडी जोडिँदै जाउँ हामी है त। कति राम्रो कुरा गर्नुभयो काका तपाईले। अब यो अन्तिम पल्ट मतदाता जंक्सनको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाई सबैलाई भन्दछौ नमस्कार। जब
जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन